नमस्कार दोस्तों। तो फ़िल्म स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं फ़ॉर्मूलाज़। आपको पता ही है अभी तक हम बेसिक एक्सेल क्लासेस के फ़ॉर्मूलाज़ के चैप्टर पे पहुँच चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल रेफ़रेंसिंग के बारे में। अब आप में से बहुत सारे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबके मन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है कि भैया आज का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो आखिर में ये तो बताओ है क्या। और अगर चलो ठीक है, अगर कुछ ऐसा टॉपिक होता भी है तो उसका यूज़ कहाँ किया जाता है। जब तक आपको ये दो बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं सीख सकते। अब देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको इसको थोड़ी डिटेल से बताता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और आप में से 99% लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि फॉर्मूलाज में ये चीज़ आती है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल इस तरीके के आप फॉर्मूला लगाते हैं। ये सिर्फ वी लुकअप के ऊपर नहीं है। वी लुकअप एक अपने आप में ही बहुत बड़ा फंक्शन है। इसके ऊपर हम डेडिकेटली एक वीडियो लेके आएंगे जो बहुत बेसिक से लेकर के पूरे, जिसे बोलते हैं एक्सपर्ट लेवल तक, कि इसमें सारा कहाँ-कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, बिल्कुल एंड लेवल तक हम इसको सीखेंगे। बट फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में फोकस करते हैं। अब देखिए, इसमें जो ये डॉलर का साइन लगा हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग इसे डॉलर के साइन से जानते हैं, लेकिन इसे कहा क्या जाता है? सेल रेफरेंसिंग कहा जाता है। ये 3 टाइप की होती हैं। बेसिकली सबसे पहले टाइप होता है रिलेटिव, दूसरा होता है एब्सोल्यूट और थर्ड जिसे बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंसिंग। आपको एक चीज़ बता दूँ कि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, वो उनके लिए ये सर का जीजाल होता है कि भैया ये डॉलर का क्या यूज़। और कई बार इसकी वजह से आपके बहुत सारे आउटपुट गलत भी निकल आते हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल एक्सटेंसिवली, बिल्कुल डीप डाइव करके इसको हम सीखेंगे, समझेंगे कि कहाँ-कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है और कैसे आप इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करके आप अपने बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं ऑफ़िस आवर्स में। तो चलिए डायरेक्टली जंप करते हैं एक्सेल पर और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स के साथ इसको समझते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी एक्सेल शीट पर। अब इन तीनों को डीप डाइव करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल्स आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज जो वो डॉलर साइन कह लो या फिर सेल रेफरेंसिंग कह लो, वो बेसिकली दो तरीके से लगाई जाती है। आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोगों को इसके बारे में तो पता होगा ना कि जो ये ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, इनको बेसिकली एक्सेल में कॉलम कहा जाता है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 से लेकर के, इनको बोला जाता है रोज। तो जो एक्सेल में आपका रेफरेंसिंग लगती है, सेल की रेफरेंसिंग लगती है, ये दो लेवल पे लगती है। सेल पर भी, आपकी रोज पर भी लगती है और कॉलम्स पर भी लगती है। फॉर एग्जांपल, अब आपको बताइए सेल का रेफरेंस क्या होता है। लेट्स से A2 मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप चाहो तो नॉर्मली इसके आगे डॉलर लगा दो, ठीक है। और चाहो तो इसके आगे भी डॉलर लगा सकते हो। मतलब डॉलर का यूज आप इन दोनों ही जगह पर कर सकते हो। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप क्या कहते हैं रो पर यूज करोगे, कॉलम पर यूज नहीं कर सकते। आप यूज कहीं पर भी कर सकते हो, बशर्ते आपको उसका इम्पैक्ट पता होना चाहिए कि कौन से रो पर या फिर कौन से कॉलम पर। अगर रो पर यूज करूंगा तो किसका क्या इम्पैक्ट होगा और कॉलम पर यूज करूंगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना ही जानना जरूरी था कि इसको हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं और इसको यूज कैसे किया जाता है। वीडियो के एंड में मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। अभी के लिए वो रेलिवेंस नहीं है। चलिए, अब मैं आपको जितना आसान तरीके से समझा सकता हूँ ना, मैं उस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये लेके चलिए कि मेरी एक शॉप है जहाँ पर हर दिन
जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल आप लेके चलो कि मेरा गोल्ड का ही बिजनेस है, गोल्ड की शॉप है, तो वहां पर क्या होगा, हर डेट को मेरे जो गोल्ड के प्राइस होंगे, अलग अलग गोल्ड के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग गोल्ड के प्रोडक्ट्स के प्राइस चेंज होते रहते हैं। और इस टेबल में मैंने लिए हुए हैं कि उस दिन या उस पर्टिकुलर डेट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की कितनी यूनिट हम लोगों ने सेल करी थी। अब मुझे यहाँ पर अगर निकालना हो कि उस डेट का टोटल सेल कितना है, तो सिंपली आप कहोगे सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, तो हमारी सेल निकलने के आनी शुरू हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को उठा करके कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, जो कि अभी तक आप यूज करते हुए आ रहे थे, जिसके अंदर कोई डॉलर साइन नहीं होता, कुछ नहीं होता। नॉर्मल जब आप फॉर्मूला लगाते हो, उसको ड्रैग एंड पेस्ट करते हो या कॉपी एंड पेस्ट करते हो, उसको कहा जाता है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगले जो इसका टाइप है उस पर बढ़ते हैं, जिसे बोला जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। अब इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने तो यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स का एक ही प्राइस डाला हुआ है। हो सकता है कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको बोला जाएगा कि इसी पर्टिकुलर अमाउंट के साथ इन सभी को मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करोगे, है ना, तब हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग पिक्चर में आता है। मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, इसको सिलेक्ट कर दूंगा, एंटर मार दूंगा। और अब आप क्या करोगे, आपको अगर सेल रेफरेंसिंग के बारे में नहीं पता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग कैसे काम करता है नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे और आप कहोगे कि यार ये तो रिजल्ट गड़बड़ आ गया। अब बिना चेक करे अगर आपने भेज दिया तो फिर जयराम जी की हो जानी है। समझ में आया? अब आपको बताता हूँ मैं गलती हुई। देखो, जो एक्सेल काम करता है वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि अगर आपने यहाँ से कॉपी करके डेटा कहीं पेस्ट किया, तो वो इससे रिलेटेड फॉर्मूला ही आगे पेस्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, B3 को मल्टीप्लाई किया था D3 से। अब जब तक आप एक्सेल को बताओगे नहीं कि भैया मेरे को B3 को रोक देना है, यहाँ पर उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, तब तक क्या वो क्या करेगा, जैसे ही अगले सेल पे आएंगे हम, वो B3 की जगह C3 और D3 की जगह E3 ले लेगा और उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। अब मुझे आप सोच के बताइए, इसका कोई सेंस बनता है? आप कहोगे सर नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप किसी ब्लैंक सेल से यूनिट जोन को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप क्या कर सकते हो, अभी तो मैंने यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर बहुत सारे ये दे रखे थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये होते ही नहीं कंडीशन, तब मैं क्या करता, मैं सिंपल सा एक काम करता कि जो मेरा फिक्स प्राइस है, जो मुझे पता है कि हमें चेंज नहीं होने वाला, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, उसके कॉलम के आगे भी और रो के आगे भी, ताकि ना ये कॉलम इधर को मूव हो ना ये इधर को मूव हो, मतलब रो भी नीचे की तरफ ना जाए और कॉलम भी नीचे की तरफ ना जाए, चाहे मैं फॉर्मूले को उठा करके कहीं पर भी पेस्ट कर दूं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे ही मैंने बी यानी बी कॉलम, बी के आगे डॉलर लगाया, इसका मतलब अब ये जो फॉर्मूला है, ये रेफरेंस है सेल का, ये अब इसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अब ऐसा कभी नहीं होगा, आपने बी के आगे साइन लगाया है, डॉलर का साइन लगाया है, कॉपी पेस्ट करके आप फॉर्मूला कहीं और ले जा रहे हो, इससे की जगह आपने सपोज करो क्यू पे जाके पेस्ट फॉर्मूला पेस्ट करा, तो ये बी की जगह सी डी ई ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेल को बता दिया कि भैया जो मेरा बी है, कॉलम है, वो बी कॉलम ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। उसी तरह जो 3 के आगे हमने डॉलर लगाया, इसका मतलब है कि जो मेरी रो है
वो रो नंबर 3 बी की तीसरी रो ही रहेगी, उससे आगे वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करो, मैंने D3 के ऊपर कोई वो नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा D कॉलम बढ़ते बढ़ते H कॉलम तक जाएगा और रो जो कि 3 से बढ़ते बढ़ते 7 तक जाएगी। ठीक है, अब एंटर करूंगा मैं इस फॉर्मूले को कॉपी, और एंड तक चाहे नॉर्मली पेस्ट कर दो चाहे फॉर्मूला पेस्ट कर दो, बात एक ही है। अब देखिए, इस बार B3 ही रहा, इस बार भी B3 रहा, इस बार भी B3 रहा, और यहाँ पर भी आप आओगे तो ही आपको B3 ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग की तरफ। कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहां पर आपके पास प्रोडक्ट की मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से तो बहुत सारे ये दिए हुए प्राइस, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक ही है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस है, लेकिन हर दिन प्राइस सेम ही रहता है उसका। ठीक है, तब आप क्या करोगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया, तो आप क्या करोगे, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे। लेकिन इस बार डायरेक्टली एंटर मारने की जगह आपको क्या पता है कि मेरा कॉलम शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास रेट जो है वो बी कॉलम में ही लिखे हुए हैं। तो आप सिंपली बी के आगे जा करके डॉलर का साइन लगा दोगे, एंटर मारोगे, फॉर्मूला को कॉपी करोगे। अब चाहे पेस्ट स्पेशल में जाके आप फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए, चाहे नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपका रिजल्ट टू द पॉइंट रहेगा, चाहे आप किसी भी सेल पर चले जाओ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसका एक केस और हो सकता है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको उठा करके थोड़ा मैं यहाँ डाल, ठीक है। अब देखिए, इस बार हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। चेंज क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये सेल्स के एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन्होंने इतनी इतनी यूनिट सेल करी है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, जितनी भी यूनिट सेल हुई थी, अब आपको पता है प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन बंदे अलग अलग हैं जिन्होंने सेल करी है। अब आपको ये क्या करना है, यहाँ पर हर एक एग्जीक्यूटिव का जितनी उसने सेल करी थी वो अमाउंट निकालना है। अब वो कैसे निकालोगे आप, ठीक है, चलो अब हम मिक्स सेल रेफरेंसिंग के दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। पहला टाइप तो हम लोगों ने देख लिया कि भैया जब प्रोडक्ट ही बहुत सारे हैं और प्राइस उनका सेम रहता है। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन हम लेके चल रहे हैं कि प्रोडक्ट तो एक है, लेकिन उनके प्राइस हर बार हर दिन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे हम सिंपली करेंगे ये इज इक्वल टू, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उस यूनिट जो भी सोल्ड करी है, क्वांटिटी सेल करी है, चाहे जो भी, इस बार डायरेक्टली एंटर कर करके ही, पिछली बार हमने यानी कॉलम को फ्रीज किया था, इस बार हमें कॉलम को फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि कॉलम हमारा जब तक शिफ्ट नहीं होगा तब तक हमें अगले दिन के प्राइस के बारे में नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम 1 जनवरी के प्राइस को 1 जनवरी की क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर हम बी कॉलम को ही फ्रीज कर देंगे तो हर बार क्या होगा, 1 जनवरी की प्राइस से 2 जनवरी का क्वांटिटी यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए हम इस बार 11 से पहले डॉलर का साइन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इस फॉर्मूले को नीचे तक पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए
आपका फॉर्मूला भूल कर भी नीचे नहीं जाएगा, 11 पे ही अटक जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और यकीन मानिए दोस्तों, ये मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल बताया था। आगे आने वाली वीडियोस में आपको जहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत लगेगी मैं हर जगह आपको बताऊंगा सेल रेफरेंसिंग के बारे में, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी बहुत ज़रूरी है कि ये डॉलर के साइन के पीछे का आखिरकार राज क्या है। ठीक है, इसी कोड के साथ मैं आज के लिए अलविदा लेने से पहले एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आपके लगता है आप लोग को लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आपके किसी फ्रेंड, किसी नोन के काम आ सकती है, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि उन तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।